वेदांत दर्शनम में द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद। प्रश्न: जीवों के कर्मों को ही जगत की उत्पत्ति में निमित्त कारण क्यों न माना जाए, इसका भी समाधान प्रस्तुत करते हैं। जीवों के अर्थ में उत्पन्न अदृष्ट को जगत उत्पत्ति में कारण स्वीकार कर लेने से चे और साम्यात दोनों में समानता होने के कारण अव्यवस्था प्राप्त होती है। जैसे जीवों के कर्म आत्माओं में सदा समवाय संबंध से रहते हैं, इसलिए परमाणुओं में क्रिया के उत्पादक नहीं हो सकते। दूसरे परमाणुओं से आत्मा का संबंध स्वीकार किया जाए तो या तो सर्ग सदा ही रहेगा या उसका अभाव ही, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की जो निश्चित अवधि है वह बन ही नहीं सकती। तीसरा कारण यह भी है, अदृष्ट भी तो जड़ है। जड़ रूप अदृष्ट परमाणुओं में क्रिया का निमित्त न बन सकने के कारण द्वैन्यू आदि कर्म से जगत का उत्पन्न होना संभव नहीं। इसलिए जड़ प्रकृति में क्रिया और उत्पादक चेतन शरीर को मानना ही होगा। वही सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय नियम अवधि आने पर करता रहता है। प्रश्न: परमाणुओं को ही जगत उत्पत्ति में निमित्त मानने में ही क्या दोष है, इसका उत्तर देते हैं। सृष्टि उत्पत्ति में परमाणुओं को नित्य माना है, इसलिए सृष्टि का या तो सदैव उत्पत्ति की अवस्था में ही रहेगी या प्रलय अवस्था में, क्योंकि उत्पत्ति और प्रलय की अवधि को जड़ परमाणु नहीं जान सकता। उसका ज्ञाता केवल एकमात्र चेतन ब्रह्म ही हो सकता है। इस कारण जड़ परमाणु ही जगत उत्पत्ति प्रलय का निमित्त कारण नहीं बन सकता। प्रश्न: ब्रह्म के उपादान कारण मानने में क्या दोष है, इसका उत्तर देते हैं। इस कार्य जगत में ईश्वर विलक्षण होने के कारण उसको इसका उपादान कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये जगत रूप आदि गुणों वाला है, ईश्वर अरूपवान है। यदि ईश्वर उपादान कारण होता तो जगत रूपवान कभी नहीं हो सकता। कारण के गुण कार्य में अवश्य होते हैं, इसलिए इस जगत का ईश्वर निमित्त कारण ही होता है। उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति तत्व है। पुनः उक्त विषय को ही स्पष्ट करते हैं और दोनों ही प्रकार से दोषात दोष की उपलब्धि होने से ब्रह्म और परमाणुवाद ठीक नहीं। ब्रह्म का जगत का उपादान कारण मानना इसलिए ठीक नहीं कि ब्रह्म चेतन और अरूपवान, जगत अचेतन और रूपवान है। परमाणु निमित्त कारण इसलिए ठीक नहीं कि वे जड़ हैं। जड़ चेतन आदि अधीन होता है, वह स्वयं कार्य में परिणत होने की क्षमता नहीं रखता। इस कारण दोनों ही मत युक्ति युक्त न होने से अग्राह्य हैं। प्रश्न: माया को उपादान कारण और निमित्त कारण रूप में स्वीकार करने में क्या दोष है, इसका उत्तर देते हैं। शास्त्रों में मायावाद को कभी स्वीकार नहीं किया है, सदा उसकी उपेक्षा रखी है, क्योंकि वह बुद्धिपूर्वक नहीं। जैसे मायावादी ब्रह्म को अभिन्न निमित्त उपादान इस प्रकार आलाप करते हैं, ब्रह्म में जो मायांश है वह जगत का उपादान कारण मान लिया जाए और चेतन ब्रह्म को निमित्त कारण, इस विषय में उनसे ये पूछा जाए
कि माया क्या ब्रह्म का स्वरूप है अथवा नहीं। यदि स्वरूप माना जाए तो उसे अवस्था में ब्रह्म ही उपादान हुआ, और स्वरूप ना माना जाए तो ब्रह्म से भिन्न माया उपादान कारण हुई, ब्रह्म नहीं। वह निमित्त कारण ही रहा। इसलिए शास्त्रों में मायावाद के मत को कभी आदर नहीं दिया। प्रत्युत सर्वज्ञ सर्वेश्वर सशक्तिमान निराकार ब्रह्म को ही जगत का निमित्त कारण माना है। ब्रह्म में अविद्या व मायांश कभी नहीं आता, क्योंकि वह पूर्ण ज्ञानी और माया व अविद्या से सर्था रहित है। प्रश्न, जगत उत्पत्ति में बौद्ध मत का सिद्धांत क्यों उपेक्षणीय है? इसका उत्तर देते हैं। दोनों प्रकार के समुदायों में अपि अर्थात भी तद प्राप्ति अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति नहीं बन सकती। अर्थात दोनों प्रकार के समुदायों में भी सृष्टि की उत्पत्ति नहीं बन सकती, क्योंकि बुद्धि भेद से बौद्ध मत 4 भागों में विभक्त है। एक वे भाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार्य और माध्यमिका। इनमें 2 प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, एक बाह्य समुदाय और एक अभ्यंतर समुदाय से। अर्थात 5 स्कंद रूप आदि अभ्यंतर समुदाय और पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु बाह्य समुदाय, ये दोनों मिलकर के सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। इनका ऐसा मत है जो युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि दोनों प्रकार के समुदाय जड़ होने से उनमें स्वतः क्रिया का सर्था अभाव होता है। दूसरे उनके मत में इन दोनों समुदायों में से अतिरिक्त कोई चेतन तत्व स्वीकार नहीं किया गया है, जो इन बाह्य और अभ्यंतर समुदाय में गति देकर जगत उत्पन्न करने में निमित्त कारण बन सके। इसलिए बौद्ध मत भी मायावाद के समान ही अयुक्ति युक्त है। प्रश्न, क्षणिकवाद में क्या दोष है? इसे कहते हैं, क्षणिकवादी कहता है कि एक दूसरे का कारण होने से जगत की उत्पत्ति हो जाएगी। अर्थात एक क्षणवर्ती परमाणु भविष्यवर्ती परमाणु के रूप में परिवर्तित होता है। इस प्रकार उस परिवर्तन से जगत की भी उत्पत्ति हो जाएगी। इति चेतना, अर्थात यदि ऐसा कहो सो ठीक नहीं। वह तो उत्पत्ति मात्र का निमित्त होगा, न कि समुदाय का। बिना समुदाय के जगत की उत्पत्ति संभव नहीं। जैसा कि पूर्व कह आए हैं कि 2 परमाणु मिलकर के द्वैनुक को और 3 द्वैनुक त्रसरेणु को उत्पन्न करते करते उनसे जगत उत्पन्न होता है। वह सब तभी संभव हो सकता है जब उनको स्थायी स्वीकार किया जाए। परंतु क्षणिकवाद में एक क्षण के पश्चात पूर्व परमाणु का स्वरूप ही कुछ का कुछ हो जाता है। जैसे पूर्व क्षण में घोड़ा उत्पन्न हुआ था, अगले क्षण में वह हाथी बन जाए तो लोक व्यवहार भी ना चल सकेगा। हाँ, परिवर्तन होता है, पर क्षण क्षण में कुछ का कुछ नहीं हो जाता। अपितु घोड़ा गाय रहते तो घोड़ा गाय ही है, पर आकृति प्रकृति में वृद्धि होती रहती है। इसलिए क्षणिकवाद भी युक्ति युक्त नहीं। प्रश्न, उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। अगले की उत्पत्ति से पहले ही नष्ट हो जाने के कारण वह अगले को उत्पन्न करने का कारण ही नहीं हो सकता, जिससे कार्य कारण व्यवस्था का अभाव होगा। संसार में हम कार्य कारण की ये सुव्यवस्था देखते हैं कि कार्य से पूर्व कारण क्षणिक मात्र स्थायी नहीं, अपितु कार्य के नष्ट तक सकारण में बराबर रहता है। जैसे घटपट में मिट्टी और तंतु रहते हैं। दूसरे कारण कार्य कारण एक जैसे गुण वाले होते हैं, जैसे मिट्टी से घड़ा और तंतुओं से पट रूप कार्य ही हो सकते हैं।
लोहे व सोने आदि की चीज़ें नहीं बन सकती। इसलिए क्षणिकवाद स्थायी न रहने से और करण गुण पूर्वक कार्य का उत्पादक न होने से क्षणिकवाद स्वीकरणीय नहीं हो सकता। उक्त विषय में अन्य दोष प्रस्तुत करते हैं। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति मानी जाए तो प्रतिज्ञा भंग होती है, और कार्य पर्यंत कारण की विद्यमानता माने तो कार्य कारण की युगपत आपत्ति होगी। अर्थात बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। प्रत्येक कार्य स्थायी कारण से ही उत्पन्न होता है, और कार्य कारण एक साथ उत्पन्न नहीं होते, अपितु कार्य से कारण पूर्ववर्ती होता है। जबकि क्षणिकवाद में ये दोनों ही बातें सिद्ध नहीं होती, क्योंकि स्थायी मानने पर क्षणिकवाद की प्रतिज्ञा भंग होती है, और कार्य कारण की एक साथ उत्पत्ति मानी जाए तो युगपत दोनों ही नहीं सकते, और युगपत में कार्य कारण की व्यवस्था घट नहीं सकती। अतः क्षणिकवाद की उत्पत्ति व्यवस्था सत्ता ही बुद्धि रहित है। प्रश्न, अब बौद्धों की क्षणिक विनाश प्रक्रिया का भी खंडन करते हैं। पदार्थों का सत्ता क्षण क्षण में विनाश न होने से विद्यमान भाव को संसार को अविद्यमान समझना प्रतिसंख्या निरोध कहलाता है, और इससे विपरीत क्षणिक प्राकृत प्रलय को अप्रतिसंख्य निरोध कहते हैं, जो दोनों ही मत गलत हैं, क्योंकि ये दृश्यमान जगत असत्य अथवा सत्ता ही नहीं है। ये लोक प्रसिद्ध व्यवहार से सिद्ध है। लोक व्यवहार में ये देखा जाता है कि ये वही मेरा घर व पुत्र व देवदत्त है जो कुछ कालांतर पूर्व में देखा था। यदि यह क्षणिक परिवर्तनशील होता तो उसके पुनः देखने में प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती। दूसरे किसी पदार्थ का सत्ता विनाश नहीं होता, अपितु रूपांतर हो जाता है। जैसे मिट्टी से घड़ा, सल से कुंडल आदि रूपांतर कर दिया जाता है, परंतु ये बात बौद्ध मत में नहीं बन सकती, क्योंकि इनके मन में भी प्रत्येक पदार्थ क्षणिक स्थायी है, जबकि प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन होने पर भी अन्वयी धर्मी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष देखा जाता है। इसलिए बौद्धों को की क्षणिक नाश कल्पना भी युक्ति युक्त नहीं। पुनः उक्त विषय में एक अन्य हेतु देते हैं। दोनों ही प्रकार से दोषों के होने से बौद्ध मत का सिद्धांत ठीक नहीं, अर्थात तुच्छ शून्य से ही सब पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश भी स्वतः मान लिया जाए तो भी ठीक नहीं, क्योंकि तुच्छ से तुच्छ ही हो सकता है। जो अस्तित्वहीन ही होगा। संसार तुच्छ अस्तित्वहीन है नहीं, ये लोक सिद्ध है। दूसरे सत पदार्थ से उत्पत्ति माने तो सत्ता विनाश हो नहीं सकता, क्योंकि पुनः जगत उत्पत्ति के लिए सत रूप कारण प्रकृति की आवश्यकता होगी। इसलिए शून्यवाद दोनों दृष्टि से तर्क शून्य होने से ग्राह्य नहीं हो सकता। प्रश्न, पूर्व पक्ष आकाश को शून्य मानकर स्वपक्ष की सिद्धि करना चाहता है, वह भी उचित नहीं। और आकाश में भाव रूप की प्राप्ति होने से वह शून्य तत्व नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शास्त्र में शब्द गुणक आकाश शब्द को आकाश का गुण कहा है। इसलिए गुण गुणी की भाव रूपता को सिद्ध करता है। जो भाव रूप होता है उसका सत्ता विनाश संभव नहीं। हाँ, स्थूल कायरता से सूक्ष्म कारण की अवस्था से परिवर्तित अवश्य हो जाता है। पुनः उक्त विषय में भी अन्य हेतु देते हैं।
अनुभव गम में विषय का कालांतर में पुनः स्मरण हो जाना पदार्थ की स्थायी सत्ता को सिद्ध करता है। जैसे सो अयम देवदत्त, ये वही देवदत्त है, अथवा वही मेरा घर है, परिवार है जो मैंने पूर्व देखा था अथवा कुछ काल पूर्व त्याग कर गया था। वह प्रत्यभिज्ञा लोक सिद्ध है। यदि क्षणिकवाद को माना जाए तो क्षण क्षण में परिवर्तन होने से ये नहीं कहा जा सकता कि ये वही देवदत्त व मेरा घर परिवार है, इसलिए क्षणिकवाद समीचीन नहीं। दूसरे क्षणिकवाद को स्वीकार किया जाए तो किसी भी कार्य को सिद्धि और प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व अवयव के बनाने के पश्चात अन्य पुर्जा अवयव तैयार करेंगे, पूर्व का नष्ट हो जाएगा, तंतु आदि से पट आदि तैयार करेंगे, वह भी नहीं बन सकता। पूर्व का ताना बाना बनाने के पश्चात उत्तर के ताना बाना के समय तक पूर्व का तार नष्ट हो जाएगा, इसलिए क्षणिकवाद में अनेकों दोष हैं। पुनः उक्त विषय में हेतु देते हैं। सत्ता अभाव से भाव पदार्थ की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे ख पुष्प, नृशृंग, बंध्यापुत्र आदि, आकाश के फूल, मनुष्य के सींग और बंध्या के पुत्र का सत्ता अभाव होने से माला का बनना, सींगों से कोई कार्य सिद्ध किया जाना और उसके पुत्र का विवाह होते हुए देखना सत्ता असंभव है। मृत कणों में मधुरता का अभाव होता है, उससे कभी मधुर खीर व रोटी नहीं बन सकती। दूसरे अभाव से भाव होता हो तो किसी भी कारण से कोई भी कार्य हो सकता है, जिससे कारण गुण पूर्वक कार्य गुण का सिद्धांत भी समाप्त हो जाएगा, जो लोक और शास्त्र विरुद्ध होगा। इसलिए गीता में 2:16 में कहा है, अभाव से भाव और भाव का सत्ता विनाश कभी नहीं हो सकता। इसका ज्ञान विद्वानों ने अनुभव करके देख लिया है, इस कारण भी क्षणिक शून्यवाद अमाननीय है। अन्य हेतु उक्त विषय में देकर के उपसंहार करते हैं। और इस प्रकार अभाव से भाव को सिद्धि स्वीकार करने पर यह भी दोष आएगा कि जो लोग निष्क्रिय, निठल्ले, आलसी, प्रमादी पड़े रहते हैं, कुछ भी कार्य को करते नहीं, उनके भी सभी कार्य स्वतः सिद्ध हो जाने चाहिए, परंतु ये होता नहीं। करने कराने से ही कार्य की सिद्धि होती है, अतः शून्यवाद हर दृष्टि से अमाननीय है। अब जगत को बाह्य शून्य मानने वालों का खंडन करते हैं। बाह्य पदार्थों की उपलब्धि लोक प्रसिद्ध है, इसलिए अभाव न बाह्य पदार्थों का अभाव नहीं हो सकता। यदि संसार में बाहर कोई पदार्थ ना होता हो तो उसकी अभ्यंतर उपलब्धि भी नहीं हो सकती, परंतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाह्य पदार्थ उपलब्ध होते ही इस कारण जगत सत्य है, मिथ्या भ्रम मात्र नहीं है। दूसरे, यदि सभी पदार्थ अंदर हैं तो अग्नि हृदय को जला क्यों नहीं देती? क्यों बाह्य जल, अन्न, दूध आदि पीते खाते हों, भूख प्यास से क्यों तड़पते हों? क्यों न अभ्यंतर से ही भूख प्यास आदि शांत होती? इसलिए बाह्य जगत को मिथ्या भ्रम मात्र कहने वाले का स्वयं का कथन मिथ्या और दूसरों को अविद्या भ्रम में ले जाने वाला है, परमान कोटि से श्रद्धा रहित है। प्रश्न, बाह्य पदार्थ स्वप्नवत मिथ्या है, सत्य नहीं? इसका उत्तर देते हैं,
और जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था से विरुद्ध धर्म उपलब्ध होने से जगत को स्वप्न आदि के समान नहीं मान सकते। यह तो सत्य है कि कई बार स्वप्न में नदी नगर आदि का होना देखते हैं, जो शरीर में संभव नहीं, परंतु स्वप्न एक स्मृति है जिसे हम दिन में करते कराते खाते पीते देखते हैं। उन सत्य कार्यों का स्वप्न का स्मृति और जागृत का अनुभव रूप होना कहाता है। स्मृति में पदार्थ की विद्यमानता नहीं होती, अनुभव में पदार्थ की सत्ता आवश्यक है। जैसे मैं पुत्र का स्मरण कर रहा हूँ परंतु उसको प्रत्यक्ष नहीं देख रहा हूँ, जब वह सामने आ जाता है तब वह उपलब्धि है। इस कारण स्वप्नवत संसार को मिथ्या कहना उचित नहीं, क्योंकि जागृत अवस्था में बाह्य पदार्थ उपलब्ध होने से स्वप्न को और जागृत अवस्था को एक समान नहीं माना जा सकता और संसार को स्वप्नवत मिथ्या कहना अल्पमति का द्योतक है, जो परमान कोटि में नहीं रखा जा सकता। इससे मायावाद का भी खंडन हो जाता है।